सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेल ऑफिशियल क्लासेस में मैं अभिषेक तिवारी आपके सामने लेकर आया हूँ फिर से मैथ्स की क्लास 10th की, जिसमें आज हम आपको बताएंगे निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। चलिए आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि इसमें आपको मार्च में जो है बोर्ड परीक्षा से 15 दिन पहले सारे टेस्ट, सेशनल टेस्ट और मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आप उनको अटेंड कर लीजिएगा। हर टॉपिक वाइज सब में के 20-20 क्वेश्चन रहेंगे, मल्टीपल चॉइस, बहुविकल्पीय सारे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। उसको आप अटेंड करिए और देखिए आपका आकलन क्या आ रहा है। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा आज का टॉपिक जो है वो है निर्देशांक ज्यामिति। ये हमारा टॉपिक आज का। इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं डायग्राम की। ये हमारा y एक्सिस हो गया, ये हमारा x एक्सिस हो गया, ठीक है। तो हमने बना दिया x डैश y डैश। तो ये हमारा क्या हो गया, y एक्सिस हो गया और ये हमारा x एक्सिस हो गया। हमको निकालना क्या, पहला पॉइंट नोट कर लेते हैं। दो बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात करनी है। दो बिंदुओं के मध्य दूरी का सूत्र हमें यहाँ पे दिखाना है। कैसे आता है सूत्र, चलिए मान लेते हैं यहां पर एक बिंदु L है, यहां पर एक बिंदु क्या हो गया, L हो गया। थोड़ी दूरी पर एक बिंदु क्या है, M हो गया, ठीक। ये दोनों किस पे हैं, x एक्सिस। अब ठीक इसी से हम रिलेटेड मान लेते हैं y एक्सिस पे। ये हमारा बिंदु P हो गया और ये हमारा बिंदु Q हो गया। इसको नाम दे दिया P, इसको नाम दे दिया Q। तो सूत्र हम सत्यापित करने वाले हैं। यहाँ पे किसका सूत्र है, दो बिंदुओं के मध्य दूरी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, एक्सेल ऑफिशियल क्लासेस। चैनल को शेयर करिए, लाइक करते रहिए। अब देखिए इसको हमने क्या किया, P से L को मिला दिया और Q से M को मिला दिया और P से Q को मिला देंगे। तो ये हमारे पास एक मिल जाता है क्वाड्रिलेटरल, ठीक। अब देखिए यहां से ओरिजिन से L तक की दूरी को हमने नाम दे दिया x1 नाम दे दिया और ओरिजिन से M तक की दूरी को हमने नाम दे दिया x2, ठीक। तो ओरिजिन से L पॉइंट की दूरी x1 हो गई, ओरिजिन से M पॉइंट की दूरी x2 हो गई। अब देखिए ओरिजिन से P पॉइंट की दूरी y1 नाम दे देते हैं इसको। इसके बाद ओरिजिन से Q पॉइंट की दूरी को y2 नाम दे दिया। अब हमें प्रस्तावित करना है इसका सूत्र। तो हम इसको सीधी रेखा से मिला के एक त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना लिया हमने। ये क्या बना लिया, समकोण त्रिभुज। और ये बिंदु जहां पे मिल रहा है इसको हमने नाम दे दिया N। क्या नाम दे दिया, N नाम दे दिया। अब देखिए त्रिभुज ले रहे हैं हम QNP। ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो इसको ऐसे हम बना लेते हैं समकोण त्रिभुज की तरह। तो ये बन गया समकोण त्रिभुज QNP में। देखिए जो Q है और N है ये हमारा है लंब। इसको हमने क्या बोला, लंब बोल दिया। इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, y2 माइनस y1। देखिए ध्यान से, ये पूरी दूरी जो है y2 है, इसमें से हमने y1 घटा दिया तो q1 को मिल जाएगा। तो y2 में से y1 घटाया तो हमें मिला q1 जो कि लंब है इसका। इसके बाद आते हैं हम Pn। ये क्या है, आधार है। अब देखिए ओरिजिन से M तक की दूरी x2 है, ओरिजिन से L तक की दूरी x1 है। इसमें से इतना घटा देंगे तो इतना मिल जाएगा ना, तो घटा देते हैं। x2 माइनस x1 हो गया। और PQ जो है हमारा वो है कर्ण। हमें यही ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, PQ ज्ञात करना है, दो बिंदुओं के मध्य दूरी। चलिए अब हम लगाते हैं यहां पे क्या, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस के द्वारा क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस
आधार का स्क्वायर। अब लंब हमको पता है क्या है, आधार हमको पता है क्या है, यहां पे हम इसको रख देते हैं। चलिए रखते हैं इसको, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। और ये कण क्या है, PQ है, PQ का होल स्क्वायर। लेकिन सूत्र में सत्यापित क्या करना है हमको, PQ निकालना है। दो बिंदुओं के मध्य दूरी यानी कि P और Q के बीच में कितनी दूरी है वो निकालना है हमको। तो नोट करिए, यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो यहां क्या आ जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये आपका फाइनल सूत्र आ गया, जिसको हमने आपको सत्यापित करके दिखाया। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, हम आगे बात बढ़ते हैं इस पे। अब देखिए इसी डायग्राम से एक और सूत्र निकलता है। दूसरा सूत्र क्या आएगा, मूल बिंदु और x1, y1 के बीच दूरी, x1, y1 के बीच दूरी। अब देखिए मूल बिंदु की बात कर रहा है, यानी कि ओरिजिन की बात कर रहा है। ये मूल बिंदु का मतलब क्या हो गया, ओरिजिन। और हम जानते हैं ओरिजिन पे क्या होता है, x2 बराबर 0 और y2 बराबर 0। ठीक, अब इसको हम सूत्र में रख देते हैं। दो बिंदुओं के मध्य की दूरी में सूत्र निकाला था, तो क्या आ जाएगा यहां से, PQ बराबर अंडर रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब PQ जो है आप ये वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये y2 है। तो 0 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस x1 का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो अंदर आ जाता है ये y1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर। नोट कर लीजिए आप इसको, फिर आगे हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये हमारा है मूल बिंदु और x1 y1 के बीच की दूरी का सूत्र। चलिए आगे आते हैं। चलिए हम पहला क्वेश्चन लेकर आते हैं। उन युग्मों की दूरी ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4,5 और 3,5 के बीच में दर्शाया गया हो। ये हमें निकालना है। अब सूत्र लगा दीजिए आप डायरेक्ट इसमें, PQ इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब हम सबसे पहले तो ये नोट डाउन करेंगे, अगर हमको क्वेश्चन गिवन है कि क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यूज दी गई हैं। तो x1 y1 दे रखा है, तो उतार लीजिए x1 y1, x2 y2, ऐसे उतार लेंगे हम इसको, एक चार टाइप में बना लेते हैं। तो x1 बराबर 4 हो गया, y1 बराबर 5 हो गया, x2 बराबर 3 हो गया, y2 बराबर 5 हो गया। चलिए अब इन सभी वैल्यूज को इस सूत्र में रख देते हैं। तो यहां से PQ बराबर क्या हो जाएगा, y2 यानी कि 5, y1 यानी कि 5 प्लस x2 यानी कि 3, x1 यानी कि 4 होल स्क्वायर। देन PQ यहां से क्या आ जाएगा, 5 माइनस 5 0 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो PQ इज इक्वल टू अंडर रूट 1, जो कि बराबर होता है 1 के। तो इन युग्मों की दूरी कितनी आ गई, 1 आ गई। नोट कर लीजिए आप इसको फटाफट।
ये तो हो गया पहले सूत्र पे आधारित क्वेश्चन जो हमने आपको बताया कि दो बिंदुओं के मध्य की दूरी निकालना था। दूसरा सूत्र हमने आपको बताया था कि मूल बिंदु और x1 y1 के बीच में क्या दूरी होगी वो निकाल लेते हैं। चलिए उस टाइप को भी एक क्वेश्चन करते हैं। बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए अब यहां पे नोट कर लेते हैं हम x1 y1 x2 y2। तो देखिए जो मूल बिंदु होता है वो हमेशा क्या होता है, x1 और y1 होता है, क्योंकि वो ओरिजिन से लेते हैं हम। तो x1 0 y1 0 x2 3 y2 4। इसको इक्वेशन में पुट कर देते हैं हम y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अगर आप इतना लंबा नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट सूत्र लगाइए। देखिए डायरेक्ट सूत्र वाला लगा दीजिए, PQ बराबर अंडर रूट y1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर। यहां से क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो 4 4 16 प्लस 3 3 9 इज इक्वल टू अंडर रूट 25। यहां से PQ बराबर 5 आ जाएगा। तो बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर की दूरी ज्ञात हुई। अगर आप इस सूत्र से निकालना चाहते हैं तो इस सूत्र से भी आसानी से निकल आएगा, वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूं। चलिए देखते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं हम यहाँ पे y2 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस x2 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर 16 प्लस 9 अंडर रूट 25 इज इक्वल टू 5। चाहे इस सूत्र से लगाइए चाहे इस सूत्र से लगाइए, दोनों में आंसर एक ही आना है आपका। चलिए नोट करिए फटाफट, आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन में हम। चलिए ये तो हो गया हमारा दो टाइप का क्वेश्चन। तीसरे टाइप का क्वेश्चन कैसा आ जाता है एग्जाम में, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके एग्जाम के लिए। इस तरह क्वेश्चन बहुत अक्सर पूछे जाते हैं। मान चलते हैं बिंदुओं 3,4 तथा 4, y की दूरी का मात्रक 5 है। तो y का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा आप लोग, इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिए, इसको एकदम भूलना नहीं है। सबसे पहले हमने आपको बताया था क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन में क्या चीजें दी गई है उनको उतार लीजिए। आपने उतारा x1 y1 x2 y2, x1 हो गया 3 y1 हो गया 4 x2 हो गया 4 y2 हो गया y। फिर क्वेश्चन को आगे पढ़िए कि इन बिंदुओं की दूरी का मात्रक कितना है, 5 है। तो हम नोट कर लेंगे PQ इज इक्वल टू 5। तो y का मान ज्ञात कीजिए, लगा दीजिए सूत्र फटाफट। PQ इज इक्वल टू अंडर रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र लगा दिया। जितनी वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दी रखी थी उसको आप यहाँ पे तुरंत पुट कर दीजिए, इस क्वेश्चन में रख दीजिए। तो PQ बराबर 5 दे रखा है, अंडर रूट में y2 बराबर y है, y1 बराबर 4 है होल स्क्वायर प्लस x2 का मान 4 है, x1 का मान 3 है होल स्क्वायर। तो यहां से आ गया y माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 यानी कि 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए इस अंडर रूट को जब हम यहां से हटाएंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे स्टेप में क्या आ जाएगा, 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 1। चलिए इसको भी कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 25 इज इक्वल टू, यहां पे हम पुट करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र। तो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, देखिए a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया सूत्र। इसको यहां पे रख देते हैं, तो यहां से क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 2 इंटू वाई इंटू 4 प्लस 1। चलिए अब इसको देखते हैं, 25 वाई स्क्वायर प्लस 16 में 1 ऐड किया तो 17 माइनस 8, ये 4 है, 4 2 जा 8y। अब न्यूमेरिक को आप प्लस करके ऐड कर लीजिए, तो यहां से आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 17 माइनस 25। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 25 में से 17 को घटाते हैं तो आ जाता है 8। ठीक, अब हमको कुछ ऐसे बार में इसको तोड़ना है कि मल्टीप्लिकेशन करने पे 8 आए, एडिशन करने पे 8 आए। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, आगे कर लेते हैं इसको। वाई स्क्वायर 2 4 जा 8 होता है, लेकिन 2 प्लस 4 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आएगा, नहीं होगा। 5 3 जा 15, तब भी नहीं होगा। इसको हम तोड़ लेते हैं, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2, 1 जा, तो 2 2 जा 4 प्लस इंटू 2। क्वेश्चन में कहीं से वैल्यूज में मिस्टेक है, इसको आपको हम तरीका बता दे रहे हैं। क्वेश्चन मैंने अपने मन से लिया है, तो वैल्यूज में मिस्टेक हो सकती है। तो इसको हम दो भागों में तोड़ लेंगे, 4y माइनस 2y माइनस 8, तो यहां से आ जाएगा y माइनस 4 कॉमन ले लिया, यहां से y, यहां से 2 कॉमन लिया तो अंदर आ गया y माइनस 4। y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो यहां से y माइनस 4 एक ब्रैकेट में, y प्लस 4 एक ब्रैकेट में, y माइनस 2 एक ब्रैकेट में, यानी कि y की 3 वैल्यू आ गई, प्लस का 4 माइनस का 4। अब देखिए इसके आगे का जो स्टेप है हम आपको यहां पे बता देते हैं। इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y माइनस 8, तो यहां से y कॉमन लिया तो y माइनस 4 प्लस का 2 कॉमन लिया तो y माइनस 4, तो यहां से y माइनस 4 और माइनस का 2 कॉमन लिया, तो यहां से ये आ जाएगा y प्लस 4 और y माइनस 2, यानी कि y की 3 वैल्यूज, एक 4 आ गई, एक माइनस 4 आ गई, एक 2 आ गई। y की 3 वैल्यूज आ रही है, तो जो पॉजिटिव वाली होगी हम उसको ले लेंगे। वैल्यूज को मैंने अपने आप पुट अप किया है, इसलिए आंसर आपका थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। अब चलिए बुक का क्वेश्चन आपको मैं करा देता हूं, ये किसमें का। पहला बिंदु है -2 -5, दूसरा बिंदु -6, y। दो बिंदु आपको दे रखे हैं, इनकी दूरी का मात्रक जो है, दूरी का मात्रक आपको बताया है 5 है, तो y का मान ज्ञात करना है। इसको ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन बुक का लिया गया है, हम आपको इसका आंसर दिखाते हैं। हमने लिखा x1 y1 x2 y2 और साथ में pq का मान। तो x1 हो गया -2, y1 हो गया -5, x2 हो गया -6, y2 हो गया y, और pq क्यों आ गया 5 सेंटीमीटर। अब इसको डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो यहां से PQ बराबर क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। y2 नोट करिए, y2 क्या है, y है, y1 क्या है, माइनस का 5 का होल स्क्वायर, x2 माइनस 6, x1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अंडर रूट को हटाते हैं तो 5 पे स्क्वायर लग जाएगा, तो यहां क्या आ जाएगा, y प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 में 2 हमने ऐड किया, 6 में 2 हमने ऐड किया तो कितना आ गया, -6 में 2 ऐड करने पे -4 का होल स्क्वायर। फिर 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू
y प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 16। इसके बाद 25 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 25 प्लस 2 इंटू 5 इंटू वाई प्लस 16। वाई स्क्वायर प्लस 25 2 5 10 प्लस 10y प्लस 16 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये प्लस का 25 माइनस 25 क्या हुआ, कट गया। देन वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब हमको कुछ ऐसा करना है, जोड़ने पे 10 आए और मल्टीप्लीकेशन करने पे 16 आए। तो देखिए 8 दूनी 16 होता है और 8 प्लस 2 10 होता है। तो जोड़ लेते हैं इसको। वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 2y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। यहां से आ जाएगा y कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 8 एक ब्रैकेट में, प्लस 2 कॉमन लिया तो y प्लस 8 एक ब्रैकेट में बराबर में 0। तो y प्लस 8 और y प्लस 2। ठीक, अब देखिए y की दो वैल्यू आ रही है ना यहाँ पे, एक आ रही है y इक्वल टू -8, एक आ रही है y इक्वल टू -2। इन दोनों में से आप कोई वैल्यूज आप इसमें पुट कर सकते हैं। आपका आंसर सामने आ चुका है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए आज के लिए हमने आपको 3 क्वेश्चन बताए हैं। इसके अगला टॉपिक हम आपको कल बताते हैं। ये 3 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, इनको आप कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाने वाला है एग्जाम में। धन्यवाद, सभी को मेरा प्रणाम।